नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद आपकी जिंदगी को, आपके भविष्य को और शायद पूरी इंसानियत के भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। 12 अप्रैल 2023 को फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया, पॉलिसी मेकिंग इन द पॉज। इस दस्तावेज में विश्व के शीर्ष एआई शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं ने उन्नत एआई सिस्टम्स के संभावित खतरों को उजागर किया। आइए जानते हैं इन खतरों को विस्तार से। उन्होंने कहा कि कम से कम 6 महीने के लिए सबसे ताकतवर एआई सिस्टम्स जैसे GPT-4 से भी ज्यादा एडवांस्ड एआई बनाने पर रोक लगा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विशेष जो एआई को अंदर बाहर से जानते हैं, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े एआई वैज्ञानिक, CEO और प्रोफेसर शामिल हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसे हम पूरी तरह समझते नहीं और जिसे हम शायद कंट्रोल भी न कर पाएं। इस लेटर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ में वह लेटर भी है जिसमें इलन मस्क, स्टीव वोजनियाक, टॉम ग्रूबर, मैक्स टेगमार्क सहित तकनीक के और भी दिग्गजों के साइन है। ये लेटर जिसमें एआई को 6 माह के लिए विराम लगाने को कहा गया है। एआई सिस्टम्स पहले से ही गलत सूचना और फेक मीडिया को इतनी कुशलता से बना रहे हैं कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। इमेजिन, कोई आपकी आवाज को कॉपी करके आपके दोस्तों और परिवार से पैसे मांग सकता है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि आज की हकीकत है। सोचिए, एआई आज क्या कुछ नहीं कर सकता। वो आपके लिए खूबसूरत तस्वीरें बना सकता है, कविताएं लिख सकता है, आपके सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन यही एआई पलक झपकते ही इतनी असली दिखने वाली नकली खबरें, वीडियो, डीप फेक्स बना सकता है कि सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो जाए। चुनाव प्रभावित हो सकते हैं, दंगे भड़क सकते हैं, किसी की भी इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। ये एआई सिस्टम्स जिस डेटा पर ट्रेन होते हैं, अगर उस डेटा में ही इंसानी पूर्वाग्रह, बायस है, तो एआई भी भेदभाव करना सीख जाता है। नौकरी देने में, लोन देने में, यहाँ तक कि अपराधियों को पहचानने में भी ये गंभीर गलतियां कर सकता है और इसका सबसे ज्यादा असर समाज के कमजोर तबकों पर पड़ेगा। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो पुराने डेटा देखकर सीखता है और उसी के आधार पर फैसले लेता है। अब सोचिए, अगर किसी बच्चे को गलत बातें सिखाई जाए तो वह भी वही दोहराएगा, है ना? ठीक वैसे ही एआई भी वही सीखता है जो उसे सिखाया जाता है। अगर सिखाने वाले डेटा में भेदभाव है तो एआई भी पक्षपात करेगा। मान लीजिए, एक कंपनी ने पिछले साल का इंटरव्यू डेटा एआई को सिखाने के लिए दिया। अगर उन सालों में कंपनी ने ज्यादातर लड़कों को नौकरी दी और लड़कियों को कम चुना, तो एआई भी यही सीखेगा कि लड़कों को चुनना ही सही है। भले ही कोई लड़की ज्यादा काबिल हो, ज्यादा पढ़ी लिखी हो या ज्यादा अनुभव वाली हो, एआई उसे नजरअंदाज कर सकता है। नतीजा, एआई एक होशियार और मेहनती लड़की का रिज्यूमे रिजेक्ट कर देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पुराने भेदभाव वाला डेटा पढ़ा था। ऑनलाइन शॉपिंग या विज्ञापनों में भी पक्षपात एआई यह तय करता है कि किसको कौन सा विज्ञापन दिखे। अगर वो मानता है कि कोई लड़की सिर्फ रसोई या कपड़े की चीजों में ही रुचि रखती है, तो उसे विज्ञान, टेक्नोलॉजी, बिजनेस जैसी चीजों के विज्ञापन दिखेंगे ही नहीं। इससे उनकी पसंद सीमित कर दी जाती है और वे नई चीजों को जानने का मौका खो बैठती हैं। और नौकरियों का क्या? एआई जिस तेजी से काम सीख रहा है, उससे लाखों करोड़ों नौकरियां खतरे में हैं। कंटेंट राइटिंग से लेकर कस्टमर सर्विस, प्रोग्रामिंग और न जाने क्या क्या। क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? ये तो सिर्फ आज की बात है। जैसे जैसे ये एआई और ज्यादा ताकतवर होंगे, खतरे और भी बड़े होते जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी, पावर कंसंट्रेशन, एग्जिस्टेंशियल रिस्क। सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन जब एआई बनाने वाले खुद ये चिंता जता रहे हैं तो हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। तो सवाल ये है कि इस पॉज के दौरान, या अगर ये पॉज नहीं भी होता, तो हमारी सरकारें, हमारे पॉलिसी मेकर अभी क्या कर सकते हैं? फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट ने कुछ ठोस सुझाव दिए हैं, जैसे थर्ड पार्टी ऑडिटिंग एंड सर्टिफिकेशन, जांच पड़ताल और प्रमाणन। जैसे दवाइयां या गाड़ियां बाजार में आने से पहले रिगरसली टेस्ट होती हैं, वैसे ही खतरनाक एआई सिस्टम्स को भी लॉन्च करने से पहले इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स द्वारा जांचा जाना चाहिए। सिर्फ कंपनी के कहने पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रेगुलेट कंप्यूटेशनल पावर, कंप्यूटर शक्ति पर नियंत्रण। बहुत ताकतवर एआई बनाने के लिए जबरदस्त कंप्यूटर शक्ति, कंप्यूट लगती है।
सरकारें इस पर नजर रख सकती हैं कि कौन इतनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है और क्यों। फर्स्ट नेशनल एआई एजेंसीज, राष्ट्रीय एआई एजेंसियां। हर देश में एक डेडिकेटेड एआई एजेंसी होनी चाहिए जो एआई के विकास पर नजर रखे, नियम बनाए और उन्हें लागू करे। जैसे हमारे यहाँ सेबी शेयर मार्केट को देखती है या TRAI टेलीकॉम को। एस्टैब्लिश लायबिलिटी फॉर एआई कॉज्ड हार्म, एआई से हुए नुकसान की जिम्मेदारी। अगर किसी एआई सिस्टम की वजह से किसी को नुकसान होता है, मान लीजिए सेल्फ ड्राइविंग कार से एक्सीडेंट होता है या एआई की गलत सलाह से पैसे डूब जाते हैं, तो जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए कड़े कानून बनने चाहिए। इंट्रोड्यूस मेजर्स टू प्रिवेंट एंड ट्रैक एल मॉडल लीक्स, एआई मॉडल लीक को रोकना। एआई मॉडल्स बहुत कीमती होते हैं और अगर गलत हाथों में पड़ जाएं, तो उनका दुरुपयोग हो सकता है। कंपनियों को इन्हें सुरक्षित रखने के पुख्ता इंतजाम करने होंगे और लीक होने पर ट्रैक करने के तरीके भी। एक्सपैंड टेक्निकल एंड सेफ्टी रिसर्च फंडिंग, एआई सुरक्षा रिसर्च के लिए फंड बढ़ाना। एआई को ताकतवर बनाने के साथ साथ उसे सुरक्षित और इंसानी मूल्यों के हिसाब से चलाने, अलाइनमेंट पर भी रिसर्च होनी चाहिए। इसके लिए सरकारों को ज्यादा पैसा देना होगा। डेवलप स्टैंडर्ड्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग जनरेटेड कंटेंट, एआई द्वारा बनाए कंटेंट के लिए मानक। हमें ये पता चलना चाहिए कि जो हम देख पढ़ रहे हैं वो इंसान ने बनाया है या एआई ने। एआई जनरेटेड कंटेंट पर वाटरमार्किंग या डिस्क्लोजर अनिवार्य होना चाहिए। दोस्तों, ये वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठने का नहीं है। टेक्नोलॉजी एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भाग रही है और हमारे नियम कानून, हमारी समझ बैलगाड़ी की रफ्तार से चल रही है। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो बहुत देर हो जाएगी। ये सिर्फ सरकार या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जागरूक बनिए, सवाल पूछिए, आवाज उठाइए। एआई में हमारी जिंदगी बेहतर बनाने की अपार क्षमता है, लेकिन किसी भी शक्तिशाली चीज की तरह इसके गलत इस्तेमाल के नतीजे भयानक हो सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का विकास मानवता की भलाई के लिए हो, न कि उसकी बर्बादी के लिए। इस रिपोर्ट और इन सुझावों पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जरूरी संदेश सब तक पहुंचे।